डॉक्टर अरुण कुमार पटनायक जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि सोशल वर्कर आप हैं, तो किस तरीके से अभी तक आपकी तरफ से जो काम किए गए हैं, सबसे पहले उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जो समाज सेवा आप करते हो, भाव कहाँ से आता है और कैसे काम करते हैं? देखिए, समाज सेवा की जो भाव है, मुझे तो ये मेरी माता से ही मिला है। कारण ये है कि जब मैं 3 महीने का था तो मेरा पिताजी का मृत्यु हुई। तो माँ क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो एक स्कूल में चपरासी थी। तो जिस स्कूल में वो चपरासी थी उसी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था। तो मेरे समक्ष जब वो मेज साफ करती थी, घंटी बजाती थी, लोगों को पानी पिलाती थी, लेकिन उसमें एक भाव था कि कभी भी वो अपना दुख को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने ना पाए, तो उस मुस्कान के साथ, उस समर्पण शक्ति और उत्साह के साथ वो कार्य को करती थी। और वो बताती थी कि कार्य हमारा सेवा है और हमें निरंतर लोगों की सेवा करना चाहिए और इस भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे ये बचपन से ये प्रेरणा माँ से मिली थी और मैं बचपन से ही गुरुकुल में, क्योंकि मेरी विद्या मैंने ग्रहण किया, तो मैंने सोचा कि जीवन में मैं कुछ ऐसा करूं समाज के लिए। क्योंकि आज लोग तालीम तो ग्रहण करते हैं लेकिन तहजीब उनके डिक्शनरी से विलोपित है। क्योंकि आज लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, मनी को एक्वायर कर लेते हैं, एजुकेशन को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन क्या चीज उनके जीवन में लैकिंग है वो है। क्योंकि बड़े कहते हैं कि मनी विदाउट ए मोरालिटी, साइंस विदाउट ए नॉलेज, वर्क विदाउट एन एक्सपीरियंस and dream without a realization and ultimately your education without character is merely waste। अगर इस देश का अच्छा निर्माण की अगर हम कल्पना कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी महानुभावों ने बात किया विकसित भारत के बारे में, इन सब के बारे में, ये तब संभव होगा जब हमारे में चरित्र का निर्माण होगा। तो मैंने इसीलिए चरित्र को एम्फसाइज करते हुए स्लम्स में, वनांचलों में, सारे ट्राइब्स में जाके मैंने बाल विकास चालू किया निःशुल्क, जो बच्चों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा, हमारी हिंदू संस्कृति की जो वेद, हमारे भजन, हमारे कीर्तन, हमारे महापुरुषों की जीवनी, इन चीजों को मैं विगत 26 सालों से मालिन अंचलों में और स्लम्स में मैं क्लासेस कंडक्ट करते आ रहा हूं। और मेरे पास हजारों की संख्या में अब तक के बच्चे इस प्रकार की विद्या प्राप्त किए हैं। और मैं इन बच्चों को डिप्लोमा इन ह्यूमन वैल्यूज भी दिलवाता हूं श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश से, जिससे कि बच्चों के अपने नॉर्मल एजुकेशन के साथ जब ह्यूमन वैल्यूज की भी सर्टिफिकेट उनके साथ हो और वो विथ ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये जब 5 Ds अपने जीवन में आत्मसार करेंगे तो एक अच्छा चरित्र का निर्माण होगा और इस देश को हम जहां विकसित होते देखना चाहते हैं उसकी कल्पना पूरा होगी। इसी तारतम्य में मैं पूरा कार्यक्रम करता हूं और मेरे बाल विकास निरंतर चलते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस में भी मैं वर्कशॉप्स चलाता हूं और विदेशों में भी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में मेरे वर्कशॉप्स चलते हैं। और मुझे ये सारी प्रेरणा मेरी माँ से मिली और वहीं से मैं इस चीज को प्रारंभ किया। और बहुत ही खूब आपने कहा कि देखिए, एजुकेशन तो बच्चे हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो चरित्र, जिस वैल्यू की हम बात करते हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अंदर आत्मसात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी बात यह है और लगता है कि इसका असर आगे, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण पर पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा मजबूत है तो जाहिर सी बात है हमारे देश का जो युवा है, जो भविष्य है, वो मजबूत होगा।